क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा जी की शादी अयान से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गईं, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गईं। जब राधा द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना और बहुत दुखी हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को श्री कृष्ण की द्वारिका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने राधा को महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया और सोचा कि दूर जाकर वो श्री कृष्ण से दोबारा गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। जैसे जैसे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और अपनी ज़िंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उस दिन बजाई थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर बावजूद इसके वो राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रति कामना कांत के रूप में बांसुरी तोड़ के हमेशा के लिए झाड़ियों में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। और ये भी कहा जाता है, जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वो प्रभु के साथ ही रहें। तो आपको अगर आज ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको पहले से ये जानकारी थी? अगर आपको जानकारी थी तो भी आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये था राधा रानी की मृत्यु का रहस्य। तो फिर अगर आप मुझे कमेंट करना ना भूलें और अपने विचार मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानियाँ जो मैं आप सभी के लिए लाती हूँ, तो आप सभी को ये कहानियाँ क्या सीख देती हैं और आप इससे क्या सीखते हैं। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी से रहें। थैंक यू।